तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारितार्णो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। राज्य के ऊपर आक्रमण होने के लिए जा रहा था और राजा को लगा कि आक्रमणकारी आक्रांताओं से राज्य को बचा नहीं पाएंगे, तो राजा ने दूसरे राज्य के राजा से सहयोग मांगा। सहयोग के लिए राजा ने अपने बड़े पुत्र दशरथ को भेजा। दशरथ के साथ जब सामने वाले आक्रांता का युद्ध हुआ और दशरथ जीत के सम्मुख थे, तभी सामने वाले आक्रांता ने दशरथ का सारथी मार दिया। दशरथ का सारथी खत्म होने पर जिस राज्य को जीतने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए युवराज दशरथ गए थे, वहां की एक कन्या ने दशरथ का सारथ्य किया। देखा कि जो रथ घूम रहा है, उस घूमते हुए रथ की चक्का की एक कील निकल गई। रथ होते हैं ना, उसमें कील लगती है एक, जिसके कारण रथ को छोड़ करके चक्का नहीं भागता, और उस चक्के की कील निकल गई तो कैकेयी ने उसमें अपनी उंगली घुसा दी। उंगली घुसा करके कैकेयी अपनी सूरवीरता का परिचय देती रही, इधर वल्गा भी पकड़ी रही और इस तरफ रथ में उंगली डाल करके जब वो रथ को चला करके अपने युद्ध का कौशल दिखा रही थी, उसी वक्त आनन फानन में कैकेयी के बाल खुल गए। बाल खुले तो बालों में से जवा कुसुम की खुशबू से दशरथ ने युद्ध के मैदान में पलटते हुए लंबे बालों वाली कैकेयी के सिर्फ बाल गौर से देखे और उसकी निकलती हुई खुशबू से दशरथ मोहित हो गए। बाद में इतिहास जानता है इस बात को कि कैकेयी की सूरवीरता के कारण दशरथ और कैकेयी का दोनों में आपस में संबंध हुआ। जब कैकेयी राज को इस बात का गौरव बढ़ा कि दशरथ के माध्यम से हमारे राज्य की सीमाएं सुरक्षित हो गई हैं, राजा ने चला करके दशरथ के लिए अपनी बेटी कैकेयी का हाथ भेजा। कैकेयी बहुत खूबसूरत थी। इतिहास में, पद्म पुराण में उसका वर्णन, आप ऐसी विश्व सुंदरी कोमल हृदयी कहीं आप उसको देखेंगे नहीं। जब पहली बार युद्ध के बाद दशरथ और कैकेयी दोनों का मिलना हुआ, तब दशरथ ने एक शब्द कैकेयी से कहा कि कैकेयी, तुम मेरे जीवन में उपहार बनकर के आई हो। तो कैकेयी कहते हैं, मैं आपके जीवन में उपहार बन के आई हूँ,
आप तो मेरे जीवन का आधार बनकर के मेरे जीवन में प्रवेश किया। इतने मीठे संवाद थे महाराज दशरथ के और कैकेयी के। उनका प्रेम का ऐसा अटूट बंधन था। महाराज दशरथ ने सोचा नहीं था कि युद्ध के मैदान में कैकेयी बचा करके निकाल करके ले जाएगी। और जब युद्ध खत्म होने के बाद महाराज ने दशरथ का स्वागत किया तो दशरथ ने वह फलदान भी कैकेयी के हाथ में दे दिया। बोले मैं तो युद्ध हार चुका था, अगर मेरा सारथी आपके यहाँ का नहीं होता। और सारथी का नाम जब कैकेयी का लिया तब लोगों को बड़ी गर्व की अनुभूति हुई कि हमारे राज्य में एक ऐसी भी राजकुमारी है, ऐसी भी बेटी है जिसका पुरुषार्थ, जिसकी शूरवीरता से महाराज दशरथ भी प्रभावित है। काल को पाकर के जब दोनों का संबंध हुआ, उस संबंध के साथ घटना घटी। संबंध होने के बाद पहली बार जब दशरथ और कैकेयी दोनों अपने कक्ष पर मिले, दशरथ ने एक बड़ी और गहरी बात कही। दशरथ कैकेयी से कहते हैं, हर स्त्री के जीवन में उसका पति उसके लिए भगवान के तुल्य होता है, लेकिन तुम मेरे जीवन में पहली स्त्री नहीं हो। पुरुष के जीवन में कौन से नंबर की स्त्री हैं आप, ये आपको भी नहीं पता है। वैवाहिक रूप में भले आपका और आपके पति का संबंध है। महाराज दशरथ ने यह बात कैकेयी से कही कि मेरे जीवन में तुम तीसरी स्त्री हो। इसके पहले मैं 2 स्त्रियों के साथ रह रहा हूँ, कौशल्या है, सुमित्रा है। उसके बाद नंबर कैकेयी का आता है। कैकेयी को बुरा नहीं लगा। कैकेयी ने कहा, नाथ, भले आपने मुझसे पहले 2 स्त्रियों का संसर्ग प्राप्त कर लिया है, उसके बाद भी आप मेरे जीवन का प्राण आधार हैं। कैकेयी की ये मृदुता, कैकेयी की ये वाक चातुरता और निर्मलता महाराज दशरथ के मन के अंदर घर कर गई। उस वक्त तक राम का जन्म नहीं हुआ था, लक्ष्मण नहीं आए थे, शत्रुघ्न नहीं आए थे। उस वक्त घर के अंदर 3 महारानियां तो थीं, लेकिन पुत्र नहीं था। तो सुमित्रा और कौशल्या को लगता था कि हो सकता है कैकेयी के आने से महाराज दशरथ की कामना पूरी हो जाए और महाराज दशरथ को इस पूरे के पूरे कुल वंश का, अयोध्या का एक अच्छा सर्वश्रेष्ठ राजा मिल जाए। ये बात लगातार कौशल्या और सुमित्रा के मन के अंदर चल रही थी। कौशल्या और सुमित्रा ने कैकेयी को सहर्ष स्वीकार किया। आज भले बहुत ज़्यादा पंचम काल में ढिशुम ढिशुम होती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जैन शासन में भी इस तरीके के व्रत रहे हैं। एक पत्नी व्रत भी रहा है और सुदार संतोष व्रत भी रहा है। 2 व्रत जैन शासन में पाले जाते हैं, आज भी पाले जाते हैं। पहला तो एक पत्नी व्रत होता है कि जिससे मैंने विवाह किया है, उसके अलावा पूरी दुनिया में जो भी स्त्रियां हैं वे मेरी माँ हैं, बहन हैं या पुत्री के बराबर हैं। चौथा कोई संवाद नहीं है, न मित्र न प्रेमिका। 3 शब्द लीजिएगा, माँ के बराबर, बराबर की दिख जाए तो बहन के बराबर, छोटी दिख जाए तो पुत्री के बराबर है। ऐसा दोनों का एक नियम होता है। विवाह के साथ ही इस तरीके का नियम उस विवाह के मंडप पे ही ले लिया जाता है कि मैं इसके साथ विवाह कर रहा हूँ, आज से मेरा एक पत्नी का संकल्प है। या फिर दूसरा स्वदार संतोष व्रत होता है। तो एक पत्नी के संकल्प में इस बात की घोषणा उन्मुक्त रूप से सबके समक्ष रहती है कि मैं पूरे जीवन भर सिर्फ इसके साथ ही अपनी वासना को नियंत्रित करते हुए संसार को वृद्धि करने के साथ जिन शासन को उन्नत करने के लिए संतान की उत्पत्ति करूंगा, अगर गलती से भी ये मेरा साथ बीच रास्ते में छोड़ करके भी चली गई तो उसके बाद मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करूंगा।
एक भीष्म प्रतिज्ञा भी होती है विवाह के संबंध में। आज होती है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नहीं होती है तो होनी चाहिए। सारे मित्र, सारे परिजन मिल करके उस दूल्हे से इस बात को पूछें कि शादी करने से पहले बताओ कि अपने जीवन में कितनी स्त्रियों को आधार दोगे। ऐसा कभी पूछें तो क्या होगा बताइए? अच्छा होगा कि बुरा होगा? तो अच्छा, सामाजिक व्यवस्थाएं सुदृढ़ और व्यवस्थित बनेंगी। दो प्रकार की व्यवस्था जैन शासन में है। पहली है एक पत्नी व्रत की, दूसरी है सुदार संतोष व्रत की। सुदार संतोष व्रत में पुरुष के पास अगर 8 स्त्रियां रखने की क्षमता है तो 8, और 96,000 रखने की क्षमता है तो 96,000। चक्रवर्ती के पास देखिएगा 96,000 होती हैं कि नहीं होती हैं। तो बहुपत्नी प्रथा जैन शासन में अमान्य नहीं है, लेकिन शर्त है कि प्रत्येक स्त्री की प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति के साथ उसके वस्त्र, आभूषण, भवन, मान, सम्मान, गौरव, संतान की उत्पत्ति और साथ ही साथ उसके निर्वाण की भूमिका, वैराग्य की भूमिका भी बनाने में अगर पुरुष सक्षम है तो वो 2 पत्नी भी रख सकता है, 3 भी रख सकता है, 4 भी रख सकता है, आज भी रख सकता है। महाराज छूट दे रहे हैं। हमारे यहाँ जैन लॉ चलता है, हिंदू लॉ से जैन समाज नहीं चलती। जैन समाज का अपना एक जैन लॉ है, हमारी एक विवाह पद्धति खुद की है। उसमें जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को आप सबके बीच में दृष्टिगोचर कराना चाहता हूँ। सुदार संतोष व्रत में पुरुष इस बात का संकल्प करता है कि मैं अपनी पत्नी के अलावा दुनिया में कहीं पर भी किसी भी स्त्री को नहीं देखूंगा। एक व्रत था एक पत्नी व्रत का, दूसरा व्रत था सुदार संतोष व्रत का। ये 2 व्रत जैन शासन में मान्य हैं, आचार्यों के द्वारा अनुमत हैं और हमारी और आपकी सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाने के लिए एक सहयोगी सबसे बड़ा कारण है। मान लीजिए असमय में स्त्री चली गई, एक पत्नी व्रत है तो संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाई और पत्नी चली गई तो क्या करेंगे? तो कई लोग सुदार संतोष व्रत ले लेते हैं और कई लोग एक पत्नी व्रत का संकल्प का पालन कर लेते हैं। महाराज दशरथ का भी सुदार संतोष व्रत था। सुदार संतोष व्रत में 3 स्त्रियां महाराज दशरथ के जीवन में आ गईं और कैकेयी और दशरथ का प्रेम बहुत बढ़ा। इतना प्रेम था कि उस प्रेम को किसी की नज़र न लग जाए, ऐसी भावना दुनिया के हर लोग पालते थे, मानते थे। लोग चाहते थे कि महाराज दशरथ और कैकेयी जब दोनों एक साथ रथ में बैठते हैं तो अतीव सुंदर दिखाई देते हैं। लेकिन एक घटना विवाह के साथ ही घटी थी। कैकेयी को उसकी धाय माँ ने पाला था। धाय माँ का नाम था मंथरा। मंथरा कैकेयी को बचपन से पालती चली आई। राजघरानों में इस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं कि जो महारानियां होती हैं वे संतान को उत्पन्न कर देती हैं। संतान को उत्पन्न करने के बाद उसको नहलाना, धुलाना, उसको दूध पिलाना, उसको तैयार करना, पालन पोषण करना, ये सारे के सारे काम राजकुमारी या महारानी के नहीं होते, धाय माँ के होते हैं। तो मंथरा कैकेयी की धाय माँ थी। हम लोगों के साथ भी ऐसा घटित हुआ बंधुओं। जैसे बड़े बड़े राजघरानों में राजकुमार को पैदा करने के बाद, राजकुमारी हो या राजकुमार, उनको जन्म देने के बाद उनको धाय माँ पालती है। मुझको भी और पूरे संघ को दीक्षा देने के बाद गुरुदेव ने जिस धाय माँ के हाथ में सौंपा, उस धाय माँ का नाम आचार्य समय सागर जी महाराज है। कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे वार्तालाप करना, कैसे अनुशासन में रहना, कैसे वात्सल, कैसे प्रेम, कैसी दया क्षमा होती है, किस तरीके से करुणा का पालन किया जाता है, आगम ग्रंथों के क्या रहस्य होते हैं। छोटी छोटी सी बात तो माँ से नहीं पूछ सकते थे, गुरुदेव से क्या क्या पूछते। लेकिन गुरुदेव ने हम सबको दीक्षित करने के बाद धाय माँ के हाथ में सौंपा। पहले दिन से ही गुरुदेव ने कहा आपको
समय सागर जी महाराज श्री जी प्रतिक्रमण कराएंगे। प्रतिक्रमण कराने का मतलब था प्रतिक्रमण भी कराएंगे, इष्टोपदेश भी वही पढ़ाएंगे, समाधि तंत्र भी वही पढ़ाएंगे, सर्वार सिद्धि भी वही पढ़ाएंगे, अलाप पद्धति भी उन्हीं के हाथ की थी, जैन सिद्धांत प्रवेश का भी उन्होंने पढ़ाया। सब चीज़ें पढ़ा करके गुरुवर के एक ऐसे संदेश रहते थे। गुरुवर भी इस बात को कहते थे, बड़े बड़े राजघरानों में संतानें होती हैं, उनको धाय माँ पालती हैं, राजा का काम संतान उत्पन्न करना होता है। गुरुवर इसको मुस्कुरा करके खूब आनंद के साथ कहते थे, और जितना मुस्कुरा करके गुरुदेव इस संवाद को करते थे, गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी उतनी ही गंभीरता के साथ, जैसे अगाध समुद्र में एक भी तरंग दिखाई नहीं देती, उनका बिल्कुल निस्तरंग चेहरा हम सबको दिन भर भावित करता रहता था आगम ग्रंथों से। मैं स्वयं उस वृक्ष के नीचे बैठ करके, जब मैं सुमति छाया में 5 नंबर कमरे में ज्ञान साधना में बैठता था, गर्मी के दिनों में गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी पीछे बैठते थे। मैं खिड़की में बैठ करके जब इष्टोपदेश, पोषार सिद्धि उपाय, समय सार, रत्कंड सावकाचार, द्रव्य संग्रह, इन सब का पंचास्तिकाय का जब पाठ करता था, तो मैं देखता था जितना पाठ मैं किताब देख करके करता हूँ, उतना पाठ गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी को कंठस्थ है, और वो मेरे साथ पाठ करते थे। कहीं पर गलत हो जाए तो मुस्कुरा करके धीरे से बोलते थे, नम्र विनम सागर जी, ये यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा होगा, कुछ और लिखा होगा, एक बार देखिए। देखा तो पढ़ा, पढ़ कर के फिर गलत बोला तो फिर उन्होंने टोका। धाय माँ का काम है राजा के हिसाब से उनके पुत्रों को तैयार करना, और हम सबको तैयार करने में इस बात का मुझे अपने आप में गर्व है कि हमारी धाय माँ ने हमको जिस तरीके से दूध पिला करके पाला है, आज धाय माँ को हम अपनी सगी माँ मानते हैं। हमारी माँ तो माँ है, लेकिन हमारी धाय माँ भी हमारी माँ से कम नहीं है। इसलिए जब कभी भी जयकारा लगाता हूँ गुरुदेव का, तो गुरुदेव का चेहरा देखूं या समय सागर जी महाराज श्री जी का, ऐसा लगता था। मैं तो हमेशा से कहता आया, मेरे 2 आचार्य हैं, आचार्य श्री जी तो आचार्य हैं ही, लेकिन गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी भी हमारे एक अघोषित आचार्य हैं। आज वो घोषित आचार्य हैं। गुरुदेव ने स्वयं उस बागडोर को उनके हाथों में सौंप करके ये बात कही कि देखो, आपने कब से संघ को संभाला है, अब आपको गद्दी पर बैठ करके ही पूरा संघ संभालना है, और उतनी ही गंभीरता, उतनी ही जवाबदारी के साथ कि जैन शासन में उनके दीक्षित साधुओं को देख करके कोई ये न कह सके कि क्या ये मार्ग है। सबसे उत्कृष्ट मार्ग सिखाने के लिए गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज उसी तरह जिस तरीके से सागर गंभीर होता है, सायर मिव गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, ये शब्द आचार्यों के लिए कहे बंधुओं। आज भी गुरुदेव उसी गंभीरता के साथ पुनः एक बार प्रवास कुंडलपुर के बड़े बाबा की ओर कर रहे हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं कि पुनः एक ऐसा अनुपम दृश्य देखने को कुंडलपुर की वसुंधरा पर हम सभी को मिले कि जिस तरीके से गुरुदेव लगातार 25, 30, 40 साधुओं को दीक्षित एक साथ करते थे। भावना है अंतर मन के बड़े बाबा से प्रार्थना है कि बड़े बाबा, हमारी धाय माँ के हाथ से भी, जो आज हमारी माँ भी है, उस माँ के हाथ से दोबारा एक ऐसी बृहदतम दीक्षा का आयोजन हो कि पूरी की पूरी षष्ठी पर सुख बिखेरने के लिए, इस श्रमण मोक्ष मार्ग को जीवंत रखने के लिए नए साधक आए और खिल करके वे अपना भी दायित्व इस जैन शासन को उठाने का अपना सौभाग्य प्राप्त करें। मंथरा को कैकेयी ने पाल दिया। मंथरा को कैकेयी ने पाला। मंथरा को कैकेयी ने, मंथरा ने कैकेयी को पाला, यही तो कह रहा हूं ना। मंथरा ने कैकेयी को पाला। आपको सजगता के साथ सुनने के लिए साधुवाद देता हूं। इससे इस बात की अनुभूति है कि आप मेरे हर एक शब्द को साथ में जी रहे हैं। मंथरा ने कैकेयी को पाला।
और मंथरा ऐसी निकली कि मन में होए सो वचन उचरिए वाली बात उसके चेहरे पे दिखाई नहीं देती थी। अंदर ईर्ष्या दाह से जलती हुई, बाहर से चमचमाती मुस्कुराती हुई। जब कैकेयी ने पहली बार मंथरा से कहा कि मैंने महाराज दशरथ को अपना पति नियुक्त किया है, चुना है, तो मंथरा मुस्कुरा करके कैकेयी का सम्मान करती रही और अंदर से कहती रही, वाह बेटी, पति भी चुना तो उसको जिसकी पहले से 2 पत्नियां हैं। अब कैकेयी को तो पता ही नहीं था कि मंथरा के मन में क्या चल रहा है। और कैकेयी राज ने विवाह के बाद कैकेयी की रक्षा और उसके पालन पोषण के लिए मंथरा भी अपने कैकेयी राज से अयोध्या भेज दी। अब अयोध्या में मंथरा उस 2.5 माह के बन करके जो पालन कर रही थी, वो कैकेयी का पालन करने लगी। जीवन में प्रत्येक पल एक जैसा नहीं रहता ना। जिसको हम कभी अपने जीवन का साथी समझ करके ले तो आए हो मुझे सपनों के गांव में, प्यार की छांव में बिठाए रखना, ये गाने सुना करके लाते हैं, लेकिन गाने सुनने वाला गाना अलग होता है और जीवन जीने वाला गाना कुछ और होता है। ये जितना भी तामझाम दुनिया में दिखाई देता है शादी विवाह के माहौल में, इस माहौल से एक अलग विवाह की पद्धतियां होती हैं। विवाह होता है शरीर के साथ और गहराई लेता है आत्मा में। विवाह में शुरुआत में जितने भी भारतीय विवाह हुए हैं, सबसे पहले उनका शरीर का संबंध बना। शरीर के संबंध में शरीर को शरीर के साथ जोड़ दिया और साथ में रहते रहते हुए शरीर को छोड़ करके दोनों की आत्माएं दूसरे में एक होकर के घुल मिल करके जीना सीख गई। लेकिन आज के जो टीवी सीरियल हैं वो शरीर को आत्मा तक जाने नहीं देते। आत्मा तक एक दूसरे को छूने के मौके मिलने से पहले ही हमारे मानसिकता में इतना खंडन पैदा कर दिया जाता है, तू न सही तो कोई और सही, कोई और न सही तो कोई और सही। जब हम लगातार ऐसे गाने सुनते हैं, कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, किसी और का हूं फिलहाल मैं तेरा हो जाऊं, आप लोग सुनते हैं इस गाने को, इस गाने को आप लाइक देते हैं, इस गाने को आप समर्थन देते हैं। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, वीडियो हो, कोई भी मूवी हो, अगर आप किसी चीज़ को समर्थन देखते हैं तो वो समर्थन आपकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। आपने जब कबीर सिंह जैसी मूवी को समर्थन दिया, उससे आपकी मानसिकता दिखाई दी कि आपको सिगरेट में, शराब में, लड़की में शौक है। जब आप इस कुछ ऐसा कर कमाल मैं तेरा हो जाऊं इस गाने को जब आप लगातार लाइक देते हैं, चाहे स्त्रियां देती हों चाहे पुरुष, वह आपकी एक अतृप्त आकांक्षा और मानसिकता का प्रदर्शन करता है। प्रदर्शन करते हैं आप इस बात के लिए कि हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए। जब आप नेटफ्लिक्स में रात में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक लगातार वायलेंस, सेक्स, अल्कोहल और दूसरी चीज़ों की मूवियाँ या कोई स्क्रीनशॉट्स देखते हैं, और जब आप कभी उसमें अचानक लाइव या सेव कर लेते हैं, ये आपकी मानसिकता का प्रदर्शन करता है। हमारे उस प्राग ऐतिहासिक काल में इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो इस तरीके के अपराध भी नहीं थे। आप लोग खुद देखिएगा, आपके ज़माने में, आज तो खैर व्हाट्सएप और मोबाइल का ज़माना है, ज़्यादा चोरी छुपे नहीं करना पड़ता था, लेकिन जब आज से 30 साल पहले जब ये कुछ नहीं था, व्हाट्सएप, मोबाइल नहीं था, और किसी को एक प्रेम पत्र देना पड़ता था और लिख देते थे 4 लाइनें, और 4 लाइनें लिखने के बाद दिल कैसा धक धक करता था कि लड़की के लिए छोड़ा है, अगर बाप तक पहुंच गया तो दिल में एक, सिर में एक बाल नहीं छूटने वाले। ऐसी खतरनाक कहानियां लिख करके कुछ जाबाज लोग अपने प्रेम को सफल बनाते थे। आजकल प्रेम की सफलता बड़ी ओथी और छोची हो गई। आज प्रेम प्रेम नहीं रहा। आप लोग अपने ज़माने का याद करिए, जब आपके संबंध हुए थे, और संबंध होने पर शादी होने में और सगाई होने के बीच में पहले 1-1.5 महीने का अंतर रहता था। लड़की देखने गए, लड़की देख करके आए, वहीं पसंद हुई तो टीका लगा दिया, एक अंगूठी पहना दी, 2 साड़ी दे दी, 11 रुपया या 101 रुपया दे करके टीका लगा करके सगाई करके आ गए, ओली डाल करके। अब यहाँ जा करके लड़के को बताया, भैया तुम्हारा ब्याह होगा हुआ है। कौन के साथ? लड़का पूछता था कौन के साथ? ऐसे कितने लोग हैं?
जिनको शादी से पहले अपनी, जिसने अपनी श्रीमती नहीं देखी, देखिए हाथ उड़ा रहे हैं, इनको साधुवाद देते हैं। किन्ने अपनी श्रीमती नहीं देखी, इनने बस पक्की करके आ गए और इनने स्वीकार कर ली कौन के साथ। फिर इनने कभी एक लेटर लिखा होगा, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना, और जब भेजा होगा तब दिल धक धक करता होगा, क्योंकि किसी के घर में संयुक्त परिवार और परिवार में किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे पत्र पहुंच जाए, शिमला के नाम पे भेजा और कमला पढ़ ले, बड़ी मजबूरी है, फिर बड़ी गड़बड़ हो जाने वाली है। तो हमने खत लिखा, खत में लिखा, पहुंच गया सही हाथ में और सही जवाब आ जाए तो लगता था कि एक युद्ध जीत करके हम आ गए हैं। उस वक्त प्रेम की गहराइयां होती थीं, आज प्रेम की कोई गहराई नहीं है। मैरिटल अफेयर्स नॉर्मल बात हैं, छोटी उम्र में अबॉर्ट कराना बिल्कुल नॉर्मल बात है। मैं अभी भोपाल में था, पिछले साल की बात है, तो जिस गायनोकोलॉजिस्ट के यहाँ मेरा आहार हुआ, उन्होंने बताया महाराज जी, जब अभी एक रिसेंटली एक केस आया, 14 और 15 साल के भाई बहनों में संबंध बन गया सिर्फ पिक्चर और मूवी देख करके। दोनों नहीं जानते कि हमने क्या कर दिया है, दोनों नहीं जानते। गर्भ में शिशु पलना शुरू हो गया और जब उस बच्ची से उनकी वाइफ ने पूछा कि कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, कौन है, उसको समझ में नहीं आया किसका नाम ले क्या ले। बोले देखो, उसने कहा नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पेट में दर्द है। उसने जब महिला ने दिखाया सोनोग्राफी में, ये देखो तुम्हारे अंदर बेबी डेवलप हो रहा है, तुम हमसे झूठ बोल सकती हो, अपने आप से नहीं बोल सकती, ये गड़बड़ हो जाएगा, बताओ कौन है। तो सगा भाई निकला, सगा भाई निकला। हकीकत की बात है, नान्यथा वादिनो जिना और नान्यथा वादिनो विनम्र सागरा। जितना दिखाई देता है उतना ही बोलता हूं। मैं डॉक्टर का नाम बता सकता हूं, उन्होंने अभी बहुत अच्छी बोली भी ली है भोपाल में ही और अपना जीवन सफल कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा महाराज श्री, ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ कि सगे भाई बहन में संबंध बन गए, प्रेम की कोई कहानी न पढ़ी, न जानी, न समझी, लेकिन हापाधापी में हम आज भी दौड़ रहे हैं। कितनी कहां तक ये दौड़ खत्म होगी, किस किस को बर्बाद करके खत्म होगी, हम कह नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है कि ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये रील्स, ये दुनिया भर के जो और भौतिक संसाधनों ने तरक्की की है। पहले तो दादाजी पर विश्वास होता था, अब तो दादाजी पर से भी विश्वास उठ गया। जब दादाजी किसी एडल्ट मूवी को देखने के लिए किसी टॉकीज पे जाते थे पहले, और जब दोपहर की मतलब मिड की जब वो बत्ती जलती थी, एक दूसरे का लोग चेहरा देखते तो काय कक्का तुम भी इते पे, हाँ बेटा तो तुम इते पे, तब जाकर के ऐसी शर्म आती थी कि आंख बंद कर लो कि जिसको अपनी बाप की उम्र का समझते थे, ये व्यक्ति भी एडल्ट मूवी देखने के लिए गया है। घटना ऐसी घटी कि नहीं? बोलो हाँ तो बोलो, हाँ तो बोलो। हाँ बोलने में कुछ नहीं जाता है, तुम लोग के चेहरे पर हमारा कैमरा नहीं जा रहा है, कैमरा तो हमारे चेहरे पर है। जब वो देखे फिर रात में देखने पर लगता था कि ये बब्बा भले ही बूढ़ा हो गया है लेकिन मिजाज गर्म है, बच के रहना है। फिर उससे घर के अंदर एक इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते थे, भैया कीप डिस्टेंस। आज व्हाट्सएप ने वो बात भी खत्म कर दी है। कितना विभीषण वातावरण है, कितनी विकृत मानसिकता के साथ हम फिर भी धर्म ध्यान करते हैं। मंथरा कैकेयी को लगातार समझाती रही कि देखो तुम तीसरी स्त्री हो महाराज दशरथ की, संभल के रहना, संभल के रहना, संभल के रहना। और जब पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा कलंक पैदा कर दे, कोई मंथरा जैसी माँ आज भी मिल जाती है शादी करने के बाद। ऐसी कौन सी माँ है जो अपनी बच्ची को फ़ोन में ये नहीं कहती कि दबा के रखना चाहे कछू हो जाए पहले दिन से? ऐसी कौन सी माँ है? हर माँ फोन में ये बात जरूर कहती है। हर स्त्री विवाह होने के बाद आज 1 घंटा सवा घंटा अपनी मम्मी से बतियाना बिल्कुल नॉर्मल बात है। किससे बात कर रही हूँ? मम्मी से। किससे बात कर रही थी? मम्मी से। सुबह किससे? मम्मी से। शाम को किससे? छोटी से। फिर किससे? बड़े पापा से। जब उधर से इधर आ गए हैं तो ये पौधा यहाँ क्यों नहीं लग रहा?
ये पौधा वहीं क्यों लगा हुआ है? इससे घर में क्षोभ पैदा होता है, इससे विच्छेद पैदा होते हैं। लगातार देखो ना, 10:30 बज गए, वो अभी तक घर नहीं आए, तुम टाइट करके नहीं रख रही हो, तुम टाइट करके रखना। क्या है ये? मंथरा जैसा रोल अगर सगी माँ पैदा करने लगे, तब तो जीवन में और विप्लव खड़े हो जाते हैं। पिछले 3 साल पहले एक शोध हुआ, बड़ी कंपनियों में जॉब करने वाले लड़कों ने अदर कास्ट इंटर कास्ट दोनों मैरिज करी। इसमें से 160 जैन बच्चियों ने पूना शहर के अंदर विवाह करके विदेशों में जाकर के रहना शुरू कर दिया, जिसमें संबंध बनाने वाले 91% लड़के अदर कास्ट के थे। उसके बाद 1.5 साल पहले ये रिपोर्ट आई कि जिन 91% बेटियों ने अदर कास्ट में विवाह करके उधर सेटल हुई थी, उसमें से 86% बेटियों ने डिवोर्स फाइल किया है। डिवोर्स फाइल करने का मतलब क्या है? संबंध विच्छेद करना चाहते हैं। आप उस विभीषिका को देखिए, क्या आपके घर के अंदर भी बीच में जब कभी भी घर के अंदर इस तरीके का किसी मंथरा का बीच में संवाद प्रवेश कर जाए, और जब लगे कि पति दशरथ के जैसा दूसरे तीसरे या चौथे में डबल सिम चला रहा है, ये शब्द हमने सुने थे, तो जब डबल सिम चलती है तब घर के अंदर विरोध पैदा होता है, और जब विरोध पैदा होता है और फिर जब मंथरा कोई समझाती है तो अच्छे खासे घर में आग लग करके घर फूक जाता है। बंधु, फूकता है कि नहीं? आपके घर के अंदर भी एक आध कोई केस होगा, नहीं होगा तो आप उसकी भूमिका बना रहे होंगे। लगातार अपनी बेटी के कान में जहर उगल करके ये बोलना कि दबा के रखना, समझा के रखना, चाहे कुछ हो जाए तो कुछ करना मत, इस तरीके के संवाद जब अपनी जवान बेटी के कान में आप देते हैं तो वो क्या अपना परिवार चला पाएगी? एक बार विचार करिएगा। आप ऐसा भी तो कह सकते थे कि हो सकता है अभी धीरे एक वक्त लगेगा, उन लोगों को आपस में रहते रहते 25 साल 30 साल हुए हैं, आप अभी नए नए गए हैं, धीरे धीरे एडजस्ट करने की कोशिश करिए, सब ठीक हो जाएगा बेटा। ऐसा तो ना बोल करके, ये शब्द तो बोलते हैं ना, दबा के रखना पति को, चाहे कुछ हो जाए, अंगूठा के नीचे। फिर चाहे उसके तरीके 1000 होते हैं, चाहे आंसू गिरा करके, चाहे तेज बोल करके, चाहे रो करके, चाहे रूठ करके, लेकिन अंडर कंट्रोल में करने से वो आदमी भी सोचता है। मैं नागपुर में था तो एक घर में विवाद हुआ करता था बहुत ज़्यादा वाला। तो लड़का हमसे हमेशा कहता था, महाराज जब तक शादी नहीं हुई थी लगता नहीं था मेरी माँ ऐसी है, शादी के बाद अचानक माँ कैसे बदल गई? हमने कहा माँ नहीं बदल गई, तुम्हारी देखने की दृष्टि बदल गई, और घटना तुम्हारी बहू और तुम्हारी माँ के बीच में नहीं है, इन 3 के बीच में एक और आदमी है अदृश्य रूप से, जो दिखाई नहीं दे रहा है और घर बर्बाद करने में लगा। ये तो सफलता है। साधुवाद देता हूं उन परिवारों को, उन गृहस्थ दाम्पत्य जीवन जीने वाले लोगों को जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ जिंदगी की एक लंबी पारी खेली है और लंबी पारी खेल करके एक दूसरे का विश्वास जीता है। लेकिन आज जो वर्तमान स्थिति है, उस वर्तमान स्थिति में हम घबराए हुए रहते हैं कि शादी करने के बाद चलेगी कि नहीं चलेगी। दिल धक धक करता है, कब तक? बोले जब तक 9 साल ना गुजर जाए। अभी इंदौर शहर में रिसेंटली एक केस देख करके आया था। 18 साल के सामने रहने वाले संबंध के बाद महिला ने पुरुष से तलाक ले लिया, बड़ी उम्र में। तलाक लेकर के क्या कहती है? मुझे अपनी हसरतें पूरी करनी है, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। पति के साथ भी जी सकते थे, लेकिन पता नहीं हसरतों में किसने ऐसी हसरतें भरी हैं। आप सीरियल देखते हैं, लगातार इस तरीके का आपको मोटिवेशन मिलता है। आपको लगातार इस तरीके की सीरियल देखने पर आपके परिवार की महिलाएं भी अच्छे हैं, वो लोग जिनके घर में दूरदर्शन का एक आता होगा। पहले जी सिनेमा आता था, जियो एक और टीवी आती थी, 2-3 चैनल चलते थे, 4 चैनल चलते थे। सोनी देखता था मैं, उसमें अच्छी अच्छी पिक्चर आती थी। फिर बाद में पता चला कि उस पैसे लगने लगे तो पिताजी ने उसको कट करवा दिया। बुरा तो बहुत लगा कि अपने पास पैसे हैं, 32 रुपये लगते थे उस टाइम में, बस हो गया। इतने में 1.5 महीने तक अच्छी रोज पिक्चर देखो, सुबह शाम दिन रात। लेकिन आज सोचता हूँ अच्छा हुआ पिता ने उस समय कट करवा दिया, बच गए।
नहीं अगर तो वही टीवी देख रहे होते, भूत सवार होता, दिमाग कहीं का कहीं। भूसा भरने में टाइम कितना लगता है दिमाग में? थोड़ी सी बात पे तो भूसा भर जाता है। यहाँ पे अच्छी चीज निकल करके बाहर फेंक जाती है, भूसा दिमाग के अंदर घुस जाता है। कैकेयी के दिमाग में भूसा घुर गया। उस जीत पर जब महाराज दशरथ को कैकेयी पर अटूट विश्वास था, उस अटूट विश्वास की स्थिति पर महाराज दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। जीवन में यथेष्ट जो मांगोगी तुमको दिया। उस वक्त भी कैकेयी ने कोई चालबाजी के साथ नहीं, समर्पण भाव के साथ ये बात कही थी कि नाथ आप मुझे मिल गए, अब मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। फिर भी अगर आप मुझे 2 वरदान देते हैं तो मैं इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखती हूँ, लेकिन मुझे आपसे आपका प्रेम मिल रहा है, कुछ नहीं चाहिए। कैकेयी को कभी कुछ चाहिए ही नहीं था, लेकिन मंथरा ने दिमाग में चाहत पैदा करी। मंथरा ने दिमाग में चाहत पैदा करी। जब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये चारों तीनों स्त्रियों से 4 पुत्र उत्पन्न हो गए, उस वक्त लगातार मंथरा ने कैकेयी का दिमाग बदलना शुरू किया। आपके बच्चे का भी दिमाग बदलता है, आपका भी दिमाग बदलता है। आचार्यों ने एक बहुत अच्छा सूत्र तत्वाद सूत्र में लिखा है, मिथ्या दर्शना अवृति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवा। आपने सूत्र कई बार पढ़ा भी होगा। अभी तक कैकेयी को दशरथ में अपना पति, अपना परमेश्वर, अपना प्यार, अपनी समृद्धि, अपना सुख दिखाई देता था, लेकिन एक मंथरा के दिमाग में कुछ डाल देने से कैकेयी की दृष्टि बदल गई। सम्यक दर्शन से कैकेयी मिथ्या दृष्टि हो गई। मैं आप सबसे एक बहुत अच्छी बात जरूर कहूंगा। गुरुदेव हमसे कहते थे तुम धार्मिक सिद्धांतों को जरूर पढ़ो, इसलिए नहीं कि तुम्हें मोक्ष चाहिए, इसलिए कि धार्मिक सूत्रों को पढ़ करके तुम अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छे सुपर कॉन्फिडेंस वाली बना सकते हो। दुनिया में बंध का हेतु है मिथ्या दर्शन अवृति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवा। इसको मोक्ष मार्ग के साथ, कर्म के साथ, आश्रव के साथ, सम्यक दर्शन के साथ मत लगाओ। तुमको उसकी जरूरत भी नहीं है, मैं उसके बारे में बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि तुमको संसार में रहने का मजा आ रहा है। तुम संसार में रहना चाहते हो, संसार छोड़ना ही नहीं चाहते। तुम्हारी धारणा में ये चीज नहीं है कि देह को छोड़ करके भी दुनिया में कभी सुख मिलता है। तुमको जो भी सुख चाहिए देह के साथ चाहिए। तुम इस संसार में रहते हुए इस सूत्र को सही ढंग से समझो, तुम्हारा संसार और सुंदर बनेगा। कैकेयी का दृष्टि विजन बदला, मिथ्या दर्शन आ गया। अब कैकेयी को लगने लगा कि 4 पुत्र में कौशल्या के राम हो गए हैं, अगर राम यहां रहेंगे तो मेरे भरत का क्या होगा। मोह कैसा खेल खेलता है, जहां कैकेयी को कौशल्या और सुमित्रा दोनों लगातार अपनी सगी बहन से ज्यादा चाहती थी, वहीं कैकेयी के दिमाग में आ गया कि राम राजा बनेंगे तो मेरे लड़के का क्या होगा। ये बात आप लोग भी सोचते होंगे। घर के अंदर इसी बात की चिंता से घर के अंदर दीवारें खिंचती हैं। दोनों भाई में बहुत अच्छा प्रेम, देवरानी जेठानी में बहुत अच्छा प्रेम, फिर धीरे से संतान की उत्पत्ति हो गई तो एक और नई दरार पैदा माँ के दिमाग में होती है। आगे चल के हमारी मोड़ी को भविष्य का हुई है, जे दुकान में तो लाला जी को पूरा अधिकार है, जे ही पूरी दुकान चलाते हैं, पैसा भी नहीं कि तिजोरी में रखो जाते है। अब भैया हमारा लड़का भी तो बड़ो हुई है तो क्या करें, तो थोड़ा थोड़ा 20 कन्या जैसे बनाते थे ऐसे 20 पुरुष बनाना थोड़ा थोड़ा शुरू करते। सुनो, थोड़ी अपनी भी तो चिंता करो, हमारे पास कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है तो क्या चाहिए, 2 चूड़ी दिलवा दो, फिर एक कंगन दिलवा दो, फिर कुछ दिलवा दो। थोड़ा थोड़ा विष है, थोड़ा थोड़ा संग्रह करने की प्रवृत्ति संतान की उत्पत्ति के बाद तीव्र गति से बढ़ती है। महिला एक संतान होने के बाद पति के साथ कम और अपने पुत्र या पुत्री के साथ ज्यादा जीना पसंद करती है। एक संतान हो जाए, पत्नी को सिर्फ एक चीज की चिंता रहती है, हमारे बच्चे का क्या होगा। फिर हम अपने बच्चे को महाराज चंद्रगुप्त के स्वप्न के जैसा सार्थक करते हैं, इतना चाटते हैं, इतना चाटते हैं, इतना चाटते हैं, और चाटेंगे और गोरी हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। ज्यादा चाट चाट करके उसकी हड्डी मांस सब चाट जाते हैं। बच्चे किसी काम के नहीं रहते। इतना प्रेम, इतना लाड़, इतना नाजों में पाला है,
बेचारी नाजों में पलवे के खाते उसको नजला हो गया, अब बेचारी कोई काम की नहीं है, रोटी बनाते नहीं बनती, सब्जी बनाते नहीं बनती। अभी आपकी बच्ची से पूछ बैठूं मैं कि 5 किलो शक्कर है, कोई बेटी है यहाँ पे? बेटी बैठी है ना? हाँ, बहुत अच्छे। देखो ट्राई बॉल मारते हैं, ट्राई बॉल मारने में क्या जाता है? 5 किलो शक्कर है, 5 किलो शक्कर की चाशनी बनानी है। चाशनी भी कैसी बनानी है? रसगुल्ले वाली। रसगुल्ले की चाशनी कैसी होती है? 1 तार की, 2 तार की, 3 तार की? कितने तार की? कितने तार की? 1 तार की चाशनी होती है रसगुल्ले की। समझ रहे हैं? 1 तार समझते हो क्या होता है? जब चाशनी बना लेते हैं, बनाने के बाद चाशनी को थोड़ा सा उंगली में उठा करके ऐसा ऐसा करते हैं, समझ रहे हो? जब ऐसा ऐसा करते हैं ना तो उसमें तार बनता है। तो जब 3 तार की जो चाशनी होती है उसके अंदर रस नहीं घुसता। 1 तार की चाशनी होती तो ऐसा देख लेते हैं, 1 तार बन रहा है, रसगुल्ले के जो गोले होते हैं ना उसको छोड़ देते हैं, तो गुल्ला जो है वो रस को पी लेता है, फिर जाकर के वो रसगुल्ला बनता है। कुछ पता तो है नहीं, हाँ पे हाँ मिला दिया। हल्दीराम का खाने वाले क्या जाने रसगुल्ला कैसे बनता, गुलाब जामुन कैसे बनता? हमसे पूछो। जब हम शौके में खाते हैं तो हम समझ जाते हैं। बनाने वाले ने रसगुल्ला बनाने में इतनी मेहनत करी है कि 4 तार की चाशनी बना दी, ऐसा घुसी तो उंगली खुल नहीं रही है, भैया खुलो, तो वो खुल ही नहीं रही है। 1 तार की चाशनी का रसगुल्ला बनता है। अभी आपकी जवान बच्ची से पूछ बैठूं कि 5 किलो शक्कर है, उस 5 किलो शक्कर की चाशनी बनाने में उसमें कितने लीटर पानी डलेगा? कितने लीटर? हम किसी का ऑब्जेक्शन सस्टिफाई नहीं करना चाहता हूं, जवाब मुश्किल है। अभी जवान बेटी से पूछें कि 5 किलो शक्कर की चाशनी बनाने में कितने बाल्टी पानी डालना है, तो पहले वो क्या बोलेगी? अगर देखो पूछने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं पूछूं कि 5 किलो शक्कर की चाशनी डालने में कितने बाल्टी पानी डालना है, तो वो बोलेगी आधी बाल्टी। जब मैं उससे पूछूं कि 5 किलो शक्कर की चाशनी बनाने में कितने गिलास पानी डालना है, तो बोलेगी 5 गिलास। क्योंकि हम जैसा पूछेंगे, बाल्टी में पूछेंगे तो बाल्टी में जवाब मिलेगा, गिलास में पूछेंगे तो गिलास में जवाब मिलेगा। अब आप सब में से जो लोग समझते हैं, अनुभवी हैं, वो तो हमारी बात समझते हैं, लेकिन जो अनुभवी नहीं है, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, वो क्या करते हैं बच्चे? उन बच्चों से बोलो बेटा 5 किलो शक्कर की चाशनी एक बार ट्राई तो करो, बच्चे को आता क्या है? चाहिए तो शाहरुख खान के जैसा लड़का। नहीं ना, अभी तो नया कोई हीरो चल गया ना, कौन सा चल गया? रोशन बता रहे हैं, ये सब पुराने हो गए, हमारे जमाने के बुढ़े हो गए, 70-70 साल के इन लोग। हाँ जो भी है, कोई नया होगा। तो अब चाहिए तो वो सब अच्छा अच्छा है, लेकिन 5 किलो शक्कर की चाशनी बनाते मोड़ी से नहीं आती। अभी मैं पूछूं कितने गिलास पानी लगेगा, तो कोई भी बच्ची बोल देगी महाराज जी 5 किलो शक्कर है तो 1 किलो में 1 गिलास मांग के 5 गिलास तो लगेगा। हमने कहा अच्छा बेटा 5 गिलास पानी डालोगे, फिर उसको उबालने में, घोटने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि शक्कर खुद पानी से बनी होती है, उसमें आधी गिलास भी पानी डाल दिया तो उतने से पानी से नमी पा करके शक्कर अपने आप पानी पानी हो जाती है। और इस पानी पानी हुई शक्कर में 2 चम्मच दूध डाल देना पड़ता है। कभी पता है? 2 चम्मच दूध डालने से शक्कर का जितना कचड़ा है वो खिसक करके किनारे आ जाता है। महाराज को सब आता है। 2 चम्मच दूध डाला, कचड़ा को किनारे कर दिया, उसके बाद उसमें गुल्ले डाले। गुल्ले भी ऐसे नहीं डलते हैं, खोबे में, खोबे का रसगुल्ला बनता है क्या? नहीं बनता है। आटा को मिलाए बिना खोबे के रसगुल्ले नहीं बनते। कुछ पता तो है नहीं, कुछ पता ही नहीं है। देख लो, पता नहीं तुम लोग क्या खा के जिंदा हो, भगवान मालिक है। तो इस तरीके से मैं आपको संवाद तक ले जाना चाहता हूं कि बच्चों में उस तरीके की प्रोडक्टिविटी भी होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ नहीं होने पर कान में पता नहीं कुछ भी घुस जाए, वो आदमी कहीं की कहीं धारा मोड़ लेता है। वो कैकेयी
थी तो बहुत अच्छी, लेकिन ढाई माह ने लगातार कान में विष उगल के उगलते 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 एक शंका पैदा कर दी कि अगर राम को राज्य मिल गया तुम्हारे लड़की का क्या होगा। और लड़के की चाहत में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप अपनी बेटी को पढ़ाने की चाहत में उसको रसगुल्ला सब्जी बनाना कुछ नहीं आता, बच्चे से बोलो अपने हाथ से बना के खा लो, पता नहीं भगवान भारत को नक्शा बना के खाएगी, रोटी है कि क्या है। गोल कैसे बनती है? गांव में जाकर के किसी छोटी सी बेटी 7-8 साल की बच्ची होती है, वो भी ऐसा जैसे बिल्कुल धरती को पूरा घुमाई देगी एक ही बार में, इतने आसानी से परथन लगा करके रोटी बनाती है। रोटी भी कैसे बनाते हैं कुछ पता है? परथन काय का लगाते हैं? आटे का। कभी चावल का लगा के देखना, समझ में आएगी। वो जो गोरी गोरी रोटी बनती है ना बिना छिटके वाली, वो आटे के परथन के चक्कर में बर्बाद करिया हो गई। पहले जमाने में चावल का परथन लगाते थे आटे में, तो चावल की खुशबू उसकी क्रिस्पी के साथ जब रोटी बनती थी उसका स्वाद कुछ और होता था। अब तो भैया कौन चावल का परथन बनाएगा? चावल का परथन ही देखे नहीं होगा तुम लोग। परथन समझते हो कि नहीं समझते? कि वो भी हमें ही बताएं। समझते हो ना? हाँ, बिल्कुल बारीक आटा होता है, बिल्कुल मैदा के जैसा चिकना कर देते हैं, उसमें मैदे की छलनी से छानना पड़ता है। तो पहले आटा छानने की छलनी होती थी, उससे छान लिया, तो उसमें चावल का परथन लगाते थे। चावल का परथन जब माँ लगा करके आटे की रोटी बनाती थी, रोटी बिल्कुल गुलाब जामुन के जैसी नहीं, छेने के रसगुल्ले के जैसी गोरी, एक चिटके नहीं। तभी तो बड़े घर के जो नवाब होते थे बल्कि छिटके लगी रोटी खिला रही हो, हम गाय बीते हैं क्या? क्यों? जब चावल के परथन के साथ जब रोटियां बनती थी तो बिल्कुल साफ सुथरी बनती थी, खाने का स्वाद ही कुछ और आता था। गया वो जमाना। तुम लोग खाखड़ा फाफड़ा खाने वाले लोग, ब्रेड बिस्किट खाने वाले, तुमका जानो कि परथन लगी रोटी को मजा का होता है। तो हम लोगों से पूछो, हम लोग को मिलता है माल साल, तुम लोग को कुछ नहीं मिलता। वो जो बची हुई गैया की रोटी रहती है ना, उसके ऊपर रखी वाली रोटी तुम लोग खा लेते हो, समझे? और कई बार तो गैया की रोटी भी मिक्सी में चला करके उसको भी बोले महाराज हमारी कॉलोनी में गाय बैल भैंस साढ़ है नहीं, अब हम साढ़ को खिलाते थे पहले, अब क्या करें, रोटी बच गई। तो बोले इसको मिक्सी में चूरमा बनाओ, थोड़ा सा पानी में बघार लगाओ। अब कहाँ बैल ढूंढेंगे, घर के अंदर बंधा है, इसी के मुंह में सुबह की शाम को दी, और क्या किया? क्या किया? खाया कि नहीं? बोलो हाँ तो बोलो। किस मजबूरी में तुम जी रहे हो हम जानते। वो तो सिर्फ हमारा सौभाग्य है कि तुम्हारे घर में आकर के सब अच्छा अच्छा हमको मिल जाता है। तुम्हें तो जो मिलता है भगवान मालिक है। ऊपर की रोटी गैया की और कुत्ता की सब तुम ही खा जाते हो। कुत्ता की रोटी भी कौन खा जाते? बोले हम ही नहीं खाली महाराज, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता, तब कुछ नहीं दिक्कत, तो रोल प्ले तो करना पड़ेगा ना, गैया का कुत्ता का। अब रोटी बची गई तो क्या करें? कुछ नहीं, पत्नी समझदार है, कहाँ फेंकेंगे, जमाना खराब है। मिक्सी में डाला, ग्राइंडर में चलाया, बढ़िया थोड़ा सा घी तेल डाला, उसमें बघार मारा, चूरमा रोटी है तुम खा लो। पति बोलता है हमारी लड़की समझदार, हमारी पत्नी बहुत समझदार है। पत्नी बोलती है कुत्ते की रोटी कुत्ते खिला दी, खा खत्म हो गया। क्या जमाना है। अरे 2 रोटी, अरे हाँ चलो तुम लोग थोड़ी समझदार हो, तुम लोग ऐसा नहीं करती होगी मानता हूं, लेकिन जमाना ऐसा है कि नहीं माँ? है कि नहीं? है, जमाना है, हमारा समर्थन मिलता है भाई, हमको समझ में आता है। हाँ, और महाराज श्री जी कह रहे हैं अब तो गिनती की बनती है, 1.5 मैं खाऊंगी, 2.5 खाता है मेरा पति, तो 2.5 और 1.5 मिलाकर के कितनी हो गई? 4 रोटी बना दो, बस हो गया। अगर गलती से कोई फूफा मामा फाप आ जाए तो वहीं से फोन कर दे, सुनो वहीं से बाहर से लेके आना, वो राम भरोसे की दुकान में 6 रोटी का पीस मिलता है, वहीं से उठा करके ले आए। बिना चले आटा की रोटी उठाई, घर के अंदर गरम करी, रेडी टू ईट, लीजिए फूफा जी आप खाइए। सर्विस वालों के घर में रोटी नहीं खानी चाहिए,
क्योंकि बंबई में गया मैं एक बार, बड़ा आनंद आ गया मुझे देख करके। वहां पर भिखारी लोग पैसे नहीं मांगते, रोटी मांगते, रोटी मांगते हैं, फिर पूरी की पूरी रोटी का कलेक्शन होता है। फिर रोटियों में जो टिफिन सेंटर होते हैं ना, उन टिफिन सेंटर में वो जो रोटियां होती हैं, घर अलग अलग घर से रोटियां आई, फिर उसको एक शेप के सांचे में काट करके, एक शेप की निकाल करके, एक्स्ट्रा का तो वो चूरमा बना के खा लेंगे। और जो शेप रोटियां थी वे 5-5 रुपया में एक एक रोटी भिखारी से खरीद करके टिफिन सेंटर में पैक करके और अच्छे अच्छे सर्विस सेंटर वालों को खिला रहे थे। हमने देखा, हमने कहा भगवान जाने कौन के घर की रोटी अपने मुंह में आ रही है, बाजार का माल नहीं खाना। किसने किसने भिखारी को दान दिया होगा, उसके हाथ कैसे, उसका आटा कैसा, पता चला उसके आटे के बगल में मांस पड़ा हुआ है और वहीं पे उसने एक उठा करके उसी हाथ से रोटी उठा के भिखारी को दान दे दी। भिखारी चतरा निकला, भिखारी ने कहा रोटी खानी थोड़ी है, रोटी कलेक्शन करनी है। इस इंडस्ट्री के बारे में गूगल में एक बार सर्च करिएगा, मेरी बात अगर आपको सत्य ना निकले तो फिर कल बताइएगा। ये इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, जहां हजारों टिफिन सेंटर्स चलते हैं। उन टिफिन सेंटरों में, बड़े बड़े शहरों में इस तरीके का रोटी कलेक्शन होकर के रोटियां बिकती हैं और पता नहीं तुम टिफिन सेंटर में किसके हाथ की रोटी खा रहे हो। इसलिए भोजन के मामले में अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है, नहीं बरते तो गए काम से। लेकिन आप तो बड़े घर के लोग हैं, अपने बच्चे को बहुत अच्छे से आपने पाला है, संभाला है, लेकिन बच्चे को सिखाया कुछ नहीं। कैकेयी के मन के अंदर वो बात आई, मंथरा ने भरी तो बात आई। पहले तो वैसे तो भेद है नहीं, लेकिन धीरे से भेद पैदा करने वाले घर के अंदर ही ऐसे लोग होते हैं। घर के अंदर काम करने वाली बाइयाँ होती हैं ना, ये बाइयाँ धीरे से आपकी देवरानी के कान में जहर भी उगल सकती हैं। का जी आप तो कुछ नहीं है, बड़ी सेठानी को देखो, कल वो बड़ा वाला एक बक्सा लेकर के आई हैं। कब लेके आई हैं? हम खुद रख के आए हैं उनके कमरे में। अब बरौनी ने आग लगा दी, बरौनी को पता बस चल जाए कि आग लगाने की थोड़ी सी जगह है, क्योंकि जगह आप खुद दिखाते हैं। थोड़ी सी आग लगाने की जगह निकल जाए तो कोई ना कोई तो आग लगाता है। मंथरा ने कैकेयी के दिमाग में आग लगा दी और कैकेयी अंदर ही अंदर अंतो डच जमी, अंदर ही अंदर जलने लगी। इसके बाद क्या हुआ कल अपन पुनः संवाद करेंगे। शब्दों को विराम देता हूँ, आपका समय हो गया है, 10:02 होने को आए। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री ता वाणी के ज्ञान से सूचे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।